प्रिय किसान भाइयों, पंच महाभूत कृषि और ज्ञान की जीवन पद्धति को जन जन तक पहुंचाने और समाज में स्थापित करने के लिए टीसीबीटी ट्रस्ट और कंपनी का निर्माण करने जा रहा हूं। हम सब मिलकर के 9 और 10 नवंबर 2024 को माधव आश्रम भोपाल में टीसीबीटी की एक कार्य पद्धति का निर्धारण भी करेंगे कि हम इस काम को कैसे आगे बढ़ाएं। हम सब मिल करके ही इस काम का निर्धारण करेंगे और इसे फैलाने के लिए हर 6 महीने में बैठ करके अपने पिछले कार्य का मूल्यांकन करेंगे और नए काम को फिर कैसे करें और उसके आगे काम कैसे करें, इसका हम निर्धारण करते रहेंगे। पिछले 15 वर्षों से मैंने कृषि पर और जीवन शैली पर लगातार काम किया है। देश भर में प्रकृति के लिए, समाज के लिए, गौ माता के लिए और कृषि के लिए काम करने वाले बड़े बड़े विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों के साथ रहा और साथ रह करके मैंने टीसीबीटी विचार और दर्शन पंच महाभूत कृषि और जीवन शैली ये विकसित किया है। पंच महाभूत कृषि से हमने 38 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन अभी तक ले लिया है। हमारी पंच महाभूत कृषि और जीवन पद्धति दोनों सिद्ध हो चुकी हैं। पिछले 15 वर्षों से लगातार जो मैं अध्ययन कर रहा हूं प्राकृतिक खेती शोध संस्था बना करके, तो उस अध्ययन से हमने लगभग 150 कृषि के फार्मूले विकसित किए और इन फार्मूलों और उत्पादों के दम पर 38 फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन भी हमने अभी तक प्राप्त कर लिया है। रासायनिक खेती से ज्यादा के रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त कर लिए हैं। जो पंच महाभूत युक्त भोजन करके, हाँ जी, पंच महाभूत फूड, इसको खाने से भी बीमारियां ठीक हो रही हैं और बाकी पंचगव्य और औषधियों से कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर भी मैंने लगातार काम किया है। अब ये हमारी कार्य पद्धति सिद्ध हो चुकी है, जरूरत है इसको जन जन तक पहुंचाने की। ये कैसे पहुंचाना है, ये हम इस बैठक में तय करेंगे। पर बैठक में आने वाले बंधुओं से मैं कुछ आग्रह करना चाहता हूं। ये मेरे विषय को अच्छे से सुन लें, समझ लें, उसी के बाद में ही मेरे से चर्चा करके इस बैठक में आए। पंच महाभूत के इस ज्ञान का मैंने कभी व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया। इतने फार्मूले हमने बताए, सब हमने यूट्यूब में डाल दिए, फेसबुक में डाल दिए कैसे बनाना। लॉकडाउन में मैंने कुछ उत्पाद भी बनाए। ये उत्पाद मैंने 2-3 कंपनियों को दिया, पर किसी भी कंपनी से ना मैंने रॉयल्टी ली ना कमीशन लिया। किसानों से भी प्रशिक्षण का पैसा नहीं लिया। कोई भी किसान, पूरे भारत भर में मैं घूमा हूं, कोई भी किसान मुझे ये नहीं कह सकता कि गुरुजी या ताराचंद बिलजी या बिलजी भाई आपने मेरे को जो है खेती सिखाने के लिए इतने रुपए लिए हैं। कोई भी नहीं बोल सकता। ना ही कोई कंपनी भी मुझसे ये दावा नहीं कर सकती कि बिलजी भाई को हमने कोई प्रोडक्ट का कमीशन या रॉयल्टी दिया है। हाँ, वर्ष 2010, 11, 12, 13 साल पहले मैंने जरूर जो है प्राकृतिक खेती शोध संस्था के अंतर्गत जीवाणुओं की एक जो है दुकान जरूर खोला था। पर जैसे ही मुझे पता लगा कि हमारे फार्मूलों में ये सारे जीवाणु आ रहे हैं, 1.5-2 साल के अंदर ही मैंने ये दुकान को बंद भी कर दिया। उसके बाद मैंने किसी कंपनी का कभी कोई काम नहीं किया। हाँ, टीसीबीटी विचारों को अपनाने के लिए जो कंपनियां मेरे पास आई उनको मैंने रास्ता दिखाया, उत्पाद बनाने की प्रक्रिया सिखाई, पर उनसे कभी रॉयल्टी और कमीशन नहीं लिया है। हाँ, विचारों को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए जो मैंने यात्रा करना, उसके लिए जो व्यवस्था है वो जरूर मैंने लिया है, लेकिन वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लिया। तो मैंने व्यक्तिगत लाभ से उठकर ही हमेशा काम किया है और अभी जो भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वे भी जो है व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठे। हाँ, जीवन चलाने के लिए तो हर किसी को आवश्यक है और वो मिलना भी चाहिए। जब बड़ी बड़ी रासायनिक खेती की कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग, केमिकल इंडस्ट्रियां, उनके जीवन अच्छे से चलते हैं तो अच्छा कार्य करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं की और किसानों का जीवन अच्छा होना ही चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ होती है जब हमारे अंदर लिप्सा आ जाती है। तो इससे ऊपर उठकर अगर कोई काम करना चाहता है तो हमारे इस बैठक में आए। हमारा विचार प्रकृति की पुनर्स्थापना करने में सक्षम है, यानी प्रकृति को स्वयं पोषी, स्वयं विकासी बनाने में सक्षम है। कृषि को रसायन मुक्त और जहर मुक्त करने में सक्षम है। शुद्ध और पवित्र, पवित्र मतलब असंकरित गौ माता को बचाने में सक्षम है।
अभी पूरे भारत भर में संकरित गौ माताएं हैं। क्योंकि टीसीबीटी खेती में शुद्ध गाय चाहिए, जिसकी 7 पीढ़ियों में भी कोई संकर वर्ण ना हो, ऐसी गाय चाहिए। जब ऐसी गाय हो और उसको यम नियम आहार विहार प्रत्याहार से उसका भोजन कराया जाता है, उसको रखा जाता है, तब उसका जो पंचगव्य वो पवित्र होता है। और उसका मात्र जो है 100 ग्राम भस्म से ही मिट्टी में जान आ जाती है, मिट्टी पवित्र हो जाता है, मिट्टी शुद्ध हो जाती है। ऐसा मेरे सैकड़ों किसानों ने करके देखा है। तो हम जो है टीसीबीटी विचारों के कारण जो है पवित्र गाय, शुद्ध देसी गाय बचेगी। लोग ढूंढ ढूंढ के ऐसी गायों को ला रहे और रख रहे हैं, क्योंकि उनसे न केवल खेती ठीक हो रही है, स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। फिर ग्रामों को स्वावलंबी और समृद्ध बनाने के लिए भी हमारे विचार ये सक्षम हैं, सिद्ध हो चुके हैं। इन विचारों को मुझे केंद्रित नहीं करना, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को नहीं देना है। मैं चाहता हूं ये विचार विकेंद्रित रहें, सबके पास रहें। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में वहां का प्रतिनिधित्व करे, वहां वो अपने मन से काम कर सके, अपनी पूरी शक्ति से काम कर सके। मैं ऐसी व्यवस्था चाह रहा हूं, विकेंद्रित व्यवस्था। और इसीलिए मैं जो है अभी सब किसानों के साथ और टीसीबीटी को जानने और मानने वाले व्यक्तियों के साथ मिल करके ये ट्रस्ट और कंपनी बनाने जा रहा हूं। इस ट्रस्ट और कंपनी में हर व्यक्ति जो भी आ रहा है वो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार हो, उसको कहने की जरूरत ना पड़े कि आपको यही काम करना है, खुद तय करे मुझे क्या करना है। इस कार्य की जिम्मेदारी मैं उसी को दूंगा जो अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा। जो व्यक्ति समय दे सकता हो, श्रम लगाए, शक्ति लगाए और संपत्ति भी लगाए। क्योंकि कोई व्यक्ति जो है समय दे रहा है, श्रम कर रहा है, पर संपत्ति नहीं लगा रहा है, वो अच्छे से नहीं करेगा। जैसे नौकरी करने वाले, उनको लगता है बस 10 से 5 हम उपस्थित रहें, बस हमारी तो जो है तनख्वाह पक्की हो गई। तो ऐसे लोगों से समाज परिवर्तन नहीं हो सकता। जो समय, श्रम लगाए, शक्ति लगाए, संपत्ति भी लगाए, पैसा भी लगाए, तब जाके वो जो है पूरा जिम्मेदारी से काम करता है, श्रद्धा और समर्पण रखता है इन विचारों के प्रति, तो और अच्छा है। अन्यथा केवल ये 4 चीज भी अगर वो अच्छे से करता है तो इस टीसीबीटी विचार को वो स्थापित कर देगा। क्योंकि इस विचार को स्थापित करने में उत्पादन, बहुत सी चीजों का, जैविक खाद का, जैविक बीज का, बहुत सी चीजों का उत्पादन करना पड़ेगा। फिर इनकी पैकिंग करेंगे, उन मटेरियलों का भेजने का, बहुत सी चीजों का उत्पादन करना पड़ेगा। प्रसंस्करण, हम जो भी बीज उगाएं या खाद्यान्न उगाएं उनको प्रसंस्कृत करना, अच्छा उनको जो है प्रोडक्शन को ठीक करना, विपणन, ये तीनों अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े, अकेले उत्पादन में कई तरह के काम करने पड़ेंगे, प्रसंस्करण में भी कई तरह के काम और उद्योग लगाने पड़ेंगे, विपणन में भी कई विशेषज्ञ और जो है और सिस्टम लगाना पड़ेगा, तब जाके काम खड़ा होगा। तो हम इन दोनों काम के लिए जो है ट्रस्ट भी बनाएंगे और कंपनी भी बनाएंगे। तो टीसीबीटी की ट्रस्ट और कंपनी जो है ये काम करेगी। इस कंपनी को, ट्रस्ट और कंपनी को मैं खुद लीड करूंगा, आजीवन लीड करूंगा। और हम जो है इन दोनों के माध्यम से जैविक खेती, जैविक बीज, जैविक खाद्यान्न और जैविक जीवन शैली, इसके कई तरह के उत्पाद और अनेक तरह की प्रक्रियाएं ये हम करेंगे। जरूरत पड़ने पर कृषि विद्यापीठ और लघु एवं कुटीर उद्योग भी लगाएंगे। तो भारत के जो भी व्यक्ति जो इस कार्य में जुड़ना चाहता है वो 9 और 10 नवंबर 2024 को माधव आश्रम भोपाल में यहां पर आए। 2 दिन तक हम वहां बैठेंगे। 9 तारीख को सुबह 10 बजे हम सत्र शुरू करेंगे। 10 तारीख को भी पूरे दिन भर बैठेंगे। शाम को 4 बजे हमारी बैठक समाप्त होगी। पर जो भी व्यक्ति आना चाहता है उनसे मेरा आग्रह है कि हम प्रकृति के काम करना है, स्वयं प्रकृति को स्वयं पोषी, स्वयं विकासी बनाना है, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना है, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, गौ माता के लिए, इनके लिए काम करना है, ऐसा सोचकर आए। जिसका मन निश्चल है वही इस कार्य को सिद्ध करने में सफल होगा।